तो दोस्तों फाइनली मैं आपके सामने सेट 2 लेकर आया हूं और मैंने कहा था कि आप लोगों को इस तरह से मैं 5 सेट प्रोवाइड करूंगा और आप लोगों को अच्छी तरह से कवर कर लेना है मेरे दोस्तों। 13 और 14 फरवरी को जो एग्जाम होने वाले हैं ना D2, वैसा ही क्वेश्चन पूछे जाएगी जैसे मैंने आप लोगों को 5 सेट में बताने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सेट 1 को नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से सेट 1 को देखे और जैसे आप लोगों ने कमेंट किया सर जल्दी से सेट 2 प्रोवाइड कीजिए। फाइनली मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सेट 3 भी जल्दी से होनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सारा स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। सिर्फ 10-20 स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं मेरे दोस्तों। आप लोग क्या सोचते हैं कि इतना मेहनत किस लिए कर रहा हूं? आप लोगों के लिए। आप लोग कमेंट करेंगे तब ना हमारे अंदर में जज्बा आएगी मेरे दोस्त, याद रखिएगा। आइए सर एक एक क्वेश्चन को शानदार तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पैसेज पे बात नहीं करेंगे मेरे भाई। मैं सबसे पहले पैसेज पे बात करने वाला नहीं हूं क्योंकि 12 मार्क्स तक आपका पैसेज था। अब मेरे दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है सर, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन। जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं वो रिपोर्ट कौन से फॉर्मेट में होता है मेरे शेर सरनियों? पास्ट फॉर्म में। यानी रिपोर्ट किसे कहते हैं सर? बीते हुए काल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना रिपोर्ट कहलाता है। क्या मेरे शेर? बाद में जाकर चर्चा करना बीते हुए काल के बारे में। समझ में आई ना? हम लोग भी एक दिन चर्चा करेंगे जिस दिन आपके रिजल्ट आपके हाथ में होगी और कहेंगे देखो भाई पूरे साल भर आपने पढ़ाई सही से नहीं किया था, इस कारण से आपका मार्क्स कम आई है। यह भी एक तरह का रिपोर्ट है। तो हम इसे पास्ट में लिखते हैं मेरे भाई, और पास्ट भी हमारा याद रखना है कि हमारा इमीडिएटली पास्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सर कि वाइल्ड राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेंडली यूज्ड। अब मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जैसे वाइल्ड राइटिंग आया हमारे माइंड में पूरा खटखट खटखट आवाज आने लगा। ये सर हमारा बात किया गया है सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? याद रखना है सेंटेंस के बारे में। एक एक चीज को याद रखना है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वाइल्ड राइटिंग और यहाँ पे नोट लगा रहे हैं मेरे दोस्तों, बस सेंटेंस लगा देना है क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है सर कि इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं मेरे दोस्तों, फॉर्मल लेटर मतलब जो ऑफिस में लिखते हैं, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं उस समय हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं? योर ट्रूथली और योर लविंग। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी सही हो जाएगा। इस प्रकार बोल सकता हूं सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। और सब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करना है मेरे दोस्त, याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो मात्र 30 मार्क्स का है और सब्जेक्टिव टोटल 50 मार्क्स का है, तो सब्जेक्टिव में ज्यादा ध्यान देना है। और अगला वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं जो बिल्कुल मैं आप लोगों को देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जामिनर रिपीट करती है, आखिर वो मैं दिखाना चाहूंगा कि वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामिनर रिपीट करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आइए सर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई, अब ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज इन ए इनफॉर्मल लेटर। बताइए मेरे दोस्तों, जब भी हम लोग बोलते हैं लव, प्यार देते हैं ना मेरे भाई, जब भी हम लोग प्यार देते हैं, हम लोग इनफॉर्मल लेटर जब भी लिखते हैं अपने बहन को, अपने भाई को, अपने वगैरह वगैरह किसी को भी लिखते हैं, उस समय कहां पे लिखते हैं? लिखते हैं ना भाई योर लविंग फ्रेंड, लिखते हैं या नहीं? लास्ट में जब इस तरह से हम लोग करके एरो मारते हैं, योर लविंग डॉटर, योर लविंग सन, लिखते हैं या नहीं? तो बोलते हैं सर हम लोग लास्ट में लिखते हैं जब हमारा पूरा लेटर कंप्लीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सर, सपोज, मान लीजिए, मैथ में मानते थे क्लास 10 में, मान लीजिए सपोज वी डू नॉट नो द रिसिपिएंट नेम ऑफ ए लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपिएंट? तो बताएं मेरे दोस्तों, डियर सर और डियर मैडम। मैं पहले भी बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको डियर सर और डियर मैडम बताना है। कभी अगर ये क्वेश्चन लिखा रहे स्टार्टिंग में रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम, तो वो भी आपका सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है सर, हु शुड बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। गुड आर्टिकल्स के लिए क्या होगा मेरे भाई? तो बताएंगे सर रीडर्स एंड देयर मूड। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे शेर सरनियों? तो बताएंगे सर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। द हेडिंग, या तो यहाँ पे टाइटल भी लिखा होगा, इसको ख्याल रखिएगा। द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड बी। जब भी हम लोग याद रखना है नोटिस लिखते हैं, अच्छा नोटिस क्या है? एक प्रकार का हमारा सूचना है, सूचनाबद्ध है भाई। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं तो सब्जेक्ट जो होती है ना मेरे भाई, बिलो इट
कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड यानी बी लॉन्ग टेल कीवर्ड। मेरे दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, ठीक है। और जो आप लोगों का 8 से 9 मार्क्स का जो आपका ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं ना, छोड़कर यूं ही नहीं आना है, क्योंकि एक एक मार्क्स से ही हमारा रिजल्ट बनती है भाई, इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सर, वेयर इज द सॉल्यूटेशन प्लेस इन ए नोटिस। अच्छा, कहां पे हम लोग सॉल्यूटेशन लिखते हैं, ये आपसे यहां पे पूछा गया है, तो बताएंगे सर देयर इज नो नीड टू राइट सॉल्यूटेशन इन ए नोटिस। हमें नहीं चाहिए सॉल्यूटेशन कहां पे, नोटिस राइटिंग में। नोटिस राइटिंग हो गया, आर्टिकल्स हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया। लेटर में भी आपको एडिटर के पास खास करके करना है, क्योंकि देखिए आज हमारा धरती दिन प्रतिदिन गर्म हो रही है, हमारा दिन प्रतिदिन हमारा जो अर्थ है क्या हो रही है भाई, हीट हो रही है। इसके बारे में भी आपसे आर्टिकल्स आ सकती है, या तो क्लाइमेट चेंज या रिपोर्ट राइटिंग, कुछ भी आ सकती है मेरे दोस्तों। दिन प्रतिदिन दुर्घटना घट रही है, रोड एक्सीडेंट के बारे में आ सकता है। ये सब जो प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान समय जो घटना घट रही है ना, इसी के बारे में ज्यादा कोशिश कीजिएगा रिवीजन करने का, क्योंकि एग्जामिनर ना मेरे दोस्तों ज्यादा उठाते हैं हमारा प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से घटना घट रही है। जैसे अभी हमारे क्या चल रहा है, क्लाइमेट चेंज है ना भाई। देखिए इतना ठंडी, अभी ठंडी फरवरी महीना में हमारा ठंडा होना चाहिए था, लेकिन देखिए इतना गर्मी आया है हमारे पास। ये हमारा क्या है, एक प्रकार का क्लाइमेट चेंजेस हो रही है। रोड एक्सीडेंट दिन प्रतिदिन घटना घट रही है, ये भी हमारा क्या एक प्रकार का मेरे दोस्तों वर्तमान समय का ही है। तो प्रेजेंट टाइम में जो घटना घट रही है उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, विच फेयर ऑफ हिज लाइफ डज डॉगलस टेक अबाउट इन द इसे। अब मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुकी है आपका, किससे रिलेटेड मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा रिलेटेड है हमारा किसके बारे में, तो बताएंगे सर बुक से रिलेटेड। तो फेयर ऑफ वाटर, पानी से डरा हुआ, फेयर ऑफ वाटर है ना, पानी से डरा हुआ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे स्क्रीन पे है, हाउ ओल्ड वाज डोगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विमिंग। मेरे दोस्तों उन्होंने तैरना शुरू कर दिया था सीखने के लिए, उनका उम्र था जब 10 से 11 साल। मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, मैं चाह रहा हूं कि अभी आप लोग प्ले स्टोर से जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मेरे दोस्तों इस कोर्स को आप लोग यानी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। कौन सा कोर्स को सर, जो आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी चलाए जा रहे हैं ना मेरे भाई, दिन रात आप लोग का एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, जहां पे सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो रही है। जाइए मेरे दोस्तों, हर सब्जेक्ट में जबरदस्त तरीके से टेस्ट लगाइए। एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डाला गया है, और मेरे भाई यहां तक ही नहीं बल्कि 1500 क्वेश्चन डाला गया है। मात्र 99 रुपया में इस कोर्स को ज्वाइन करके आप टेस्ट लगाएं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन आपको समझ गए ना, बाकी समझने वाले भाई। अगला है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विच एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हेमल सरप्राइज्ड फ्रेंच। अच्छा, मिस्टर हेमल ने हमारा फ्रेंच को सरप्राइज किया थे, क्या मेरे भाई, सर हमारा सॉफ्ट एंड काइंड। याद रखिए मेरे दोस्तों, विनम्रता और दयालु। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। व्हेन पीपल आर इंसॉल्व, ये खतरनाक क्वेश्चन है भाई, क्यों, क्योंकि 2024 का पेपर उठाकर देखिए एक बार, अगर आपके पास है तो 2024 का पेपर उठाकर देखिए, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन पीपल आर इंसॉल्व दैट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू मिस्टर हेमल। अच्छा, इसमें क्या बताया गया था, क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा है, इसमें क्या बताया गया था, तो देयर लैंग्वेज के बारे में क्या बताया था मेरे दोस्तों, एक भाषा के बारे में बात की थी, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। और इसी फ्रेंच लैंग्वेज को हमारे हेमल ने कहा था मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। किसने कहा था, एम हेमल ने भाई। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते सर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, व्हाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम इंडिया। कहां से आया था मेरे भाई, ढाका से। कहां से आया था, ढाका से। लेकिन आपसे पूछा गया ना कि ढाका छोड़कर भारत ही क्यों आए थे। आपसे क्वेश्चन आए कि भारत, ढाका छोड़कर भारत क्यों आ गए थे, क्योंकि मेरे दोस्त आप सभी को पता होगा, मैंने समझाया था, बिकॉज क्योंकि स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड फील्ड, उसका घर को उड़ा दिए गए थे, उसके जो जमीन थे वो धंस गए थे, इस कारण से वह पूरी तरह से वहां से उठकर अपने पूरा फैमिली के साथ दिल्ली आ गया था। वो भी दिल्ली कौन सा, ईस्ट दिल्ली, इसको भी याद रखना। दिल्ली भी दो टाइप का, ईस्ट और नॉर्थ। ईस्ट दिल्ली में आकर बस गए थे। अगला क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर डज साहिब लाइव। अच्छा, हमारे जो साहिब थे भाई वो कहाँ आखिर रहा करते थे, साहिब बताएंगे सर, याद रखना है हमारा ढाका। देखिए मेरे भाई, हमारे जो साहिब थे, वेयर डज साहिब लाइव, जो साहिब थे याद रखना मेरे दोस्तों, रेस स्पीकर वाला क्वेश्चन नंबर 26 का पूछा गया। तो साहिब कहाँ थे मेरे दोस्तों, तो सीमापुरी, ढाका या पटना, या तो बताएंगे सर मणिपुर। देखता हूं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कौन बताता है। ये आप लोगों को मैं छोड़ रहा हूं होमवर्क, ये इसलिए होमवर्क छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो में ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता
चुका हूं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विच इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास बंगाली इंडस्ट्री। अच्छा, भारत का सबसे ज्यादा कांच की चूड़ी बनाने वाले फैक्ट्री कौन सा है? फिरोजाबाद। क्या मेरे भाई याद रखना है, फिरोजाबाद। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे है कि इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लाइव। अच्छा, मुकेश कहां पे रहते थे मेरे दोस्तों? टूटी फूटी झोपड़ियों में रहा करते थे। कहां पे रहते थे? टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते हैं, यानी बोल सकता हूं ए हाल्फ बॉइल्ड हट। मेरे दोस्तों एक बात ध्यान से बता रहा हूं, सुनिए। मैं इस तरह से आप लोगों को अभी 5 सेट प्रोवाइड करने वाला हूं। ये जो हमारा सेट चल रही है ये दूसरा सेट है। इसके बाद जो आपका 3 से लेकर 5 सेट बचा हुआ है, एक बार अच्छी तरह से ना इन 5 सेट को कर लेंगे। अगर मान के चलिए मैं वीडियो अपलोड किया हूं और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं किया है, तो आप चेक कैसे करेंगे? तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। इस 5 सेट को जब आप पूरी तरह से कर लेंगे ना मेरे भाई, तो आपको, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन आपका 40% जो इंग्लिश के प्रति ऑब्जेक्टिव में डर पैदा हुआ है ना, वो जाग जाएगी मेरे दोस्त, पूरा जाग जाएगी। बाकी मैं जस्ट एक मैराथन क्लास से लेकर आऊंगा, जहां पे 2022 से लेकर 2025 और 2022 से लेकर 2024 का PYQ और 2022 से लेकर 2025 का पूरा मॉडल पेपर का धाकड़ क्लास लेकर आने वाला हूं। कितना ऐसे स्टूडेंट्स है सर चाहते हैं कि हाँ मैराथन क्लास के लिए हम तैयार हैं, तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मैं जस्ट लेकर आने वाला हूं मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। मैं जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले पूरी तरह से रिवीजन कर सके। और हाँ, यहाँ तक ही नहीं, बल्कि मैं सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ का जो ग्रामेटिकल सेक्शन का 5 मार्क्स का जो पूछे जाने वाले हैं, यहाँ 3 मार्क्स का जो होगी, जैसे हम बोल सकते हैं आर्टिकल्स राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडिटर के पास लेटर राइटिंग, ये सब सारी चीज़ों को मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द पहुंचाऊं। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना, अन्यथा हमारे तो जज्बा खत्म हो जाएगी ना। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं, अगर आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को या कमेंट नहीं करेंगे, तो हमारा डिमोटिवेट आ जाती है मेरे दोस्त। इसका मतलब क्या कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आया, इस कारण से आप लोगों ने शेयर नहीं किया, इस कारण से आप लोगों ने लाइक नहीं किया। तो जल्द से जल्दी करें और 5 सेट को जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए भाई, क्योंकि फर्स्ट दिन में ही हमारा इंग्लिश कोर का एग्जाम है। क्वेश्चन पाइए सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी। किसके बारे में बताया था? सन, सॉइल, नेचर, अर्थ या अर्थ। क्वेश्चन नंबर 29 तो बताएंगे सर इसके बारे में बताया था सॉइल के बारे में ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर। एक्चुअली देखिए मेरे भाई, ये हमारा अर्थ के बारे में बताया था ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म। किसके बारे में बताया था सर? वेल्स के बारे में। किसके बारे में? वेल्स के बारे में बताया था। बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाई वाज मदर फेस पल्स। अच्छा, जो हमारा माय मदर एट 66 है, इसके बारे में पूछा गया। माय मदर एट 66 के बारे में बताया गया था कि उसका जो माय मदर जो पल्स थे ना मेरे दोस्तों, चेहरा, वो क्या था? ड्यू टू हर एज। होते हैं ना भाई, उम्र हो जाती है तो मुंह पूरा झुर्रिया जाता है, हम सभी को अच्छे से पता है। और हमें भी एक दौर में इस तरह से स्टेज से हमें भी गुजरना है, आपको भी गुजरना है, इसलिए हर एक चीज को याद करना है। व्हाट इज पोएट्स चाइल्डहुड फेयर। मेरे भाई क्वेश्चन में 32 पूछा गया है, तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगी? मस्ट बदल लूसिंग हर मदर फेवर। क्या बताए मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिटी द लिटरली डिवाइस इन लाइक रूट्सलेस वीड। बताइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में जो हमारा 33 पूछा गया है, इसमें 33 में बताया गया था किसके बारे में? तो मेटाफोर के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? मेटाफोर के बारे में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। अभी जस्ट मैं लेकर आने वाला हूं मेरे दोस्तों, जस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा, याद रखिएगा किसके बारे में? सेट 3 के बारे में। व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोयम डिपिक्ट। बताइए, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 बताया गया था, किसके बारे में? तो बताएंगे सर पावर एंड इन्फ्लुएंस इन पीपल। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला सर, हाउ मेनी टाइम जॉन डिड द तिसानी दिस इंदोसी क्रॉस ड्यूरिंग द हर जनवरी। 9 टाइम जॉन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9 टाइम जॉन। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा क्या हो जाएगी मेरे भाई? 9 टाइम जॉन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। अगला सर, फॉर हाउ मेनी ईयर हैज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस। प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, स्टूडेंट ऑन आइस बीन इन ऑपरेशन। अच्छा, कितने साल के लिए यह प्रोग्राम हमारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है, कितने साल के लिए हमारा प्रोग्राम किया गया था मेरे दोस्तों? बताएंगे सर हमारा राइट आंसर होगा 7 ईयर के लिए। कितना मेरे भाई?
7 ईयर, सॉरी 6 ईयर के लिए। क्या हो जाएगी मेरे भाई? 6 ईयर। और 36 का बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगी 20 द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, लेट टाइगर वेयर। अच्छा मेरे दोस्तों, आपसे टाइगर से बच के रहना, हु सेड दिस? टाइगर से बच के रहना, यह कथन किसने कहा था? एस्ट्रोलॉजर ने, यानी भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिष ने कहा था। याद रखना किसको? द महाराजा प्रतिबंधपुरम, महाराजा जंग बहादुर, है ना भाई। कहा था टाइगरों से बच के रहना है और आपकी मृत्यु टाइगर सही होगा। और जब वो जैसे जैसे बड़ा हुआ और मेरे दोस्तों उन्होंने कहा अच्छा मेरे से ऐसे चैलेंज किया गया था, चलो भाई मैंने 100 टाइगर को मार के दिखाना है। फाइनली मेरे दोस्तों, कहा जाता है ना, जो भविष्यवाणी करते थोड़ा सा इसका बात भी सच होती है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर ए गुड लेडी? मेरे दोस्तों कितना जो है रिंग्स दिए थे? एक सिर्फ बाघ मारने के लिए कितने रिंग्स दिए थे आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर 50 रिंग दिए थे। एक्चुअली देखिए उनको बताया था कि 50 रिंग लीजिए हमारे 50 रिंग, इस तरह से कहा। लिखिए 50, इसमें 50 रिंग है, ले लीजिए और एक रिंग को चुन लेना है। लेकिन मेरे दोस्तों उनका जो लेडी होती है, लड़की तो लड़की होती है, बोलता है सब मेरा है, सब उन्होंने रख लिया और कहा जाओ आप मारो भाई बाघ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते अगला। व्हाट वाज डॉक्टर सदाव as when he had been sent to अमेरिका? जब हमारे सदाव हो कि अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गए थे, सर्जरी के लिए, तो मेरे दोस्तों उसकी उम्र कितनी थी आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर 22, यानी 22 साल की उसका उम्र था। कितना? याद रखना उसका उम्र कितना था मेरे भाई? 22 साल की उसकी उम्र थी। यानी मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मैराथन क्लास कितना बंदा चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सर। इन हुज बेडरूम डिड द डॉक्टर सदाव कैरी द वुंडेड मैन? अच्छा, जो घायल हुए थे मेरे दोस्तों, वो घायल व्यक्ति को उन्होंने बैठाया था, सुलाया था, कहां पर? याद रखना हिज ऑन, अपने रूम पे। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर डी। याद रखना भाई, या तो उसका फादर हो। इन हुम बेडरूम डिड द डॉक्टर सदाव कैरी द वुंडेड मैन? तो बताएंगे सर उसका फादर के रूम में सुताए थे। अच्छा, इसका जो भी आंसर होगा आप लोग थोड़ा सा देखेंगे जरूर मेरे भाई। ये एक्चुअली बुक ये बता रहा है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि उसका फादर के, हिज फादर, उसके पिताजी के, उसके पिताजी जो थे उन्हीं के पिताजी के बेडरूम में सुलाया था। याद रखना है, हम सभी को अच्छी तरह से पता है मेरे दोस्तों। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन बुक में ना ये आंसर दिया हुआ है, ये जो आप लोग देख रहे हैं। लेकिन हमें तो ये 100% लग रहा है गलत है। बाकी आप लोग सही बताइएगा ये सही है या नहीं। बाकी आप लोग सेट 3 के लिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं आप लोगों को जल्द से 3 लेकर आने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मिलता हूं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।